नमस्कार दोस्तों। जिन भाई बहनों ने ITI पास किया हुआ है वो अगर अप्रेंटिसशिप करना चाहते हैं, अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग, तो उनके लिए एक बेहतर अवसर है। ये पूर्व मध्य रेलवे भर्ती प्रकोष्ठ पटना द्वारा जारी किया हुआ है। अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग के लिए आवेदन 25/1/2025 से अंतिम तिथि 14/2/2025 तक खुली। आवेदन आप कर सकते हैं। आपको इसमें विभिन्न यूनिट और विभिन्न ट्रेड में आप आवेदन कर सकेंगे, जिसके लिए आपके 10वीं एवं प्लस ITI के लिए आवेदन करेंगे। आपका चयन मेरिट आधार पर 10वीं के मार्कशीट के नंबर तथा ITI की मार्कशीट के नंबर पे आधार पर होगा। आप नीचे देखेंगे विभिन्न मंडल और विभिन्न ट्रेड के हिसाब से आपको अभ्यर्थी हैं जो वो देख सकते हैं, जिसमें पहला है दानापुर मंडल। दानापुर मंडल में फिटर, बिल्डर, मैकेनिक, डीजल, रेफ्रिजरेटर, AC, फार्जर एवं हीट ट्यूटर, कारपेंटर, इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक्स, पेंटर, इलेक्ट्रीशियन, वायरमैन, जिसमें से आप विभिन्न पद कैटेगरी वाइज देख सकते हैं कितने और किस वर्ग में पद हैं। अगर आप आवेदन करना चाहते हैं तो अपने वर्ग तथा ट्रेड से संबंधित पद देखकर ही उस मंडल में आवेदन करें। इसमें ये बदलाव है या पहले से है, आप देख सकते हैं। ये धनबाद मंडल है जिसमें फिटर, टन्नर, मशीनिस्ट, कारपेंटर, वेल्डर, गैस, विद्युत, मैकेनिकल, डीजल फिटर, वायरमैन के लिए है। फिर दूसरा नंबर है DDU मंडल, जिसमें भी फिटर, वेल्डर, इलेक्ट्रीशियन, टन्नर, वायरमैन, इलेक्ट्रीशियन, मैकेनिक डीजल। सोनपुर मंडल है फिटर, बैक स्टीम, वेल्डर, कारपेंटर और पेंटर। फिर है समस्तीपुर मंडल में फिटर, टन्नर, मैकेनिक, डीजल, इलेक्ट्रीशियन, इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक, वेल्डर, पेंटर, कारपेंटर। और फिर प्लांट डिपो पंडित दीनदयाल उपाध्याय, फिटर, मनीशिस्ट, वेल्डर, गैस, विद्युत, इलेक्ट्रीशियन, मनीशिस्ट, ग्राइंडर, टन्नर, मैकेनिक, डीजल। फिर है सवारी डिब्बा मरम्मत कारखाना हरनौत, फिटर, मनीशिस्ट, वेल्डर, इलेक्ट्रीशियन। फिर है यांत्रिक कारखाना समस्तीपुर, फिटर, वेल्डर, मशीनिस्ट, इलेक्ट्रीशियन। सभी अभ्यर्थी ध्यान दें जो आवेदन करना चाहते हैं, आप अपना ट्रेड जिस मंडल से आप आवेदन करेंगे उस ट्रेड में अगर वहाँ पद हैं या वहाँ ट्रेड है तो ही आवेदन उस मंडल से करें, अन्यथा दूसरा मंडल से करें। अन्यथा की स्थिति में आपका आवेदन रद्द हो जाएगा और आप एक ही मंडल से आवेदन कर सकें। इसमें विभिन्न वर्ग के हिसाब से आपको आरक्षण मिलेगा, जिसमें दिव्यांगजनों के लिए 4% आरक्षण, पूर्व सैनिक एवं उनके सशस्त्र बलों के कर्मियों के लिए 3% आरक्षण और EWS के लिए 10% आरक्षण। विभिन्न कैटेगरी वाइज आपको आरक्षण मिलेगा। आप ये विभिन्न नोटिस पढ़ सकते हैं, जिसमें पात्रता आप अगर एज लिमिट है तो 1/1/2025 से 15 वर्ष से कम नहीं और 24 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए। इसमें भी आपको वर्ग के कैटेगरी के हिसाब से आपको छूट मिलेगा। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति में 5 वर्ष, अन्य पिछड़ा वर्ग में 3 वर्ष, दिव्यांग PWD के लिए, आरक्षित समुदाय के लिए 10 वर्ष और पिछड़ा वर्ग समुदाय 13 वर्ष, अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति के लिए 15 वर्ष, PWD के अंतर्गत जो विकलांग हैं उनके अंतर्गत है। पूर्व सैनिक के लिए 3 वर्ष आयु की छूट, सैन्य सेवा अवधि के साथ 3 वर्षों तक की छूट बशर्ते हुआ कम से कम 6 माह की नियमित सेवा पूरी कर चुका। और यहाँ आप ये पूरा देख सकते हैं, ये छूट के मामले में है। EWS के लिए कितनी कैसे छूट मिलेगी, क्या क्राइटेरिया होगा, क्या कैसे होगा, उसके लिए है। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं EWS के लिए जो प्रोफार्मा होगा ये नीचे संलग्न किया है, संलग्न नंबर 3 में है, नीचे सबसे दिए हुए है, उसको आपको बनवा कर ले जाना पड़ेगा। पूर्व सैनिक के लिए है, इसमें बच्चों के लिए जो है उसका आरक्षण के संबंध में आप पढ़ लिए। शैक्षणिक योग्यता आपका न्यूनतम 50% के साथ 10वीं पास प्लस ITI होना चाहिए, या 10+2 है तो और बढ़िया है। और ITI या तो राज्य सरकार से हो या तो केंद्र सरकार जो राष्ट्रीय व्यवसाय प्रमाण पत्र अर्थात व्यावसायिक प्रशिक्षण राष्ट्रीय परिषद में होना चाहिए, व्यावसायिक प्रशिक्षण राज्य परिषद द्वारा होना चाहिए। आपका भुगतान 100 रुपये लगेगा जो आपको
इंटरनेट के माध्यम से कटाना होगा। ऑनलाइन केवल आवेदन लिए जाएंगे। ऑनलाइन के अलावा किसी भी प्रकार का आवेदन स्वीकार नहीं होगा। अगर आप दिव्यांगजन हैं तो उसके लिए आप कितनी कैटेगरी में आप अप्रेंटिसशिप कर सकते हैं, उसके लिए यहाँ पर पूरा विवरण दिया हुआ है। और आवेदन आपको कैसे करना है। अभ्यर्थी को आवेदन आरआरसी के पूर्व मध्य रेलवे अधिकारी वेबसाइट पर ही जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। ऑनलाइन आवेदन करने से पहले दिशा निर्देश अवश्य पढ़ लें, किस तरह आपको आवेदन करना है और क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगेंगे, जिसमें है स्कैन किया हुआ फोटोग्राफ की सॉफ्ट कॉपी। आप ये पूरा बायोडाटा देख सकते हैं, कितने क्या केबी कितने सेंटीमीटर लगे, स्कैन किया हुआ हस्ताक्षर एवं सबके दस्तावेज। अगर जब आपका मेरिट लिस्ट में नाम आएगा, आपको सत्यापन के लिए क्या क्या दस्तावेज ले जाना होगा। माध्यमिक स्कूल 10वीं स्तर के समतुल्य अंक पत्र, जन्म तिथि के लिए अंक पत्र जो प्रमाण पत्र हुआ, और संबंधित ट्रेड से व्यवसाय के लिए सम के अंक पत्र, राष्ट्रीय व्यवसाय प्रमाण पत्र, और एनसीबीटी से है या एससीबीटी से उसका प्रमाण पत्र। अनुसूचित जाति आप जिस कैटेगरी से होंगे उसका प्रमाण पत्र ले जाएंगे। दिव्यांग के लिए उसका प्रमाण पत्र, सैनिक हैं उसकी छूट के लिए, अगर कार मुक्त हैं उसका प्रमाण पत्र, सेवा प्रमाण पत्र कि आप जिसे साबित हो सके आपने सेवा दी है की है। आवेदन की अंतिम तिथि 14/2/2025 तक आप आवेदन कर सकते हैं। आपका प्रशिक्षण 1 वर्ष का होगा, उसके बाद आपको कार मुक्त कर दिया जाएगा। इससे संबंधी आपको करार भी होगा। और जिन अभ्यर्थी को आप प्रशिक्षण करना चाहें वो ध्यान दें कि इसमें कोई रहने खाने की व्यवस्था नहीं रेलवे द्वारा दी जाती। अप्रेंटिसशिप द्वारा जो होता है वहाँ कुछ नहीं दिया जाए। स्वयं से विद्यार्थी अपना अप्रेंटिसशिप के लिए व्यवस्था करेंगे। चिकित्सा स्वास्थ्य के लिए आपका प्रमाण पत्र है, उसके लिए ये आपको करना होगा। परीक्षा होती है, अभ्यर्थियों को चिकित्सा जांच के लिए 24 रुपये शुल्क का भुगतान करना होगा जहां वो चिकित्सा होगा। डेस्क के हिट आपको किसी भी समस्या है तो आपको इस नंबर पर 0612 और 220035 पर कॉल किया जा सकता है, शनि और रविवार अवकाश के दिनों को छोड़कर। अगर आप पात्रता महत्वपूर्ण निर्देश पात्रता के स्वीकृति एवं चयन विधि का अंतिम कि आप स्वीकार किए जाएंगे या अस्वीकार किए जाएंगे, ये निर्णय उन्होंने अपने पास स्वयं रखा हुआ। वो किसी भी प्रकार का बदलाव कर सकते हैं। आप ये पूरा विवरण पढ़ सकते हैं। जिसमें किसी भी प्रकार का विवाद है ये तो पटना प्रकोष्ठ द्वारा होगा। ये अंतिम है। अब यहाँ से नीचे आपको देख सकते हैं ये फॉर्म कास्ट सर्टिफिकेट SC ST के लिए प्रोफार्मा है। ये जब आप सत्यापन के लिए जाएंगे तो ये वाला फॉर्मेट में आपको बनवा कर ले जाना होगा। और इसी तरह अन्य कैटेगरी OBC सर्टिफिकेट फॉर्मेट है, इसको आपको ले जाना होगा। अगर जब आपका सिलेक्शन होगा मेरिट लिस्ट में और जब सत्यापन के लिए जाएंगे, इसमें है गवर्नमेंट ऑफ नेम एड्रेस अथॉरिटी इशू सर्टिफिकेट है, एड्रेस के लिए है। और नीचे देखेंगे ये PWD कैंडिडेट के लिए है। और नीचे एक ये देखिए, आप जब मेडिकल होगा तो मेडिकल आपको अपने डिस्ट्रिक्ट से ये प्रोफार्मा है, इसे आप प्रिंट निकलवा के PDF से प्रिंट आउट करा के और संबंधित चिकित्सालय अपने यहाँ के सरकारी गवर्नमेंट ऑफिस से वहाँ से आप बनवा सकते हैं। गवर्नमेंट हॉस्पिटल से केवल ही बनवाएं, पूरा बायोडाटा वहीं से भर दिया जाएगा और वहीं से आप बनवा सकते हैं। धन्यवाद।